ललित नागर जी किस बात के लिए रो रहे हैं? जब आपके अपने कारणों की वजह से टिकट कटी, ये बात आपने पहले नहीं सोची थी कि टिकट कटेगी? आज आप पार्टी के खिलाफ काम करेंगे तो फिर दूसरी बात उन्होंने बोला कि 84 की पीठ में छुरा घोंपा है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं कोई इंग्लैंड से आया हूँ क्या? नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और आज हम लोग पहुंचे हैं तिगांव में कांग्रेस के प्रत्याशी रोहित नागर हमारे साथ हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि सबसे युवा हैं और रोहित बार बार ये कहा जा रहा है कि लौंडे ने लठ गाड़ दिया। सबसे बड़ी लड़ाई कांग्रेस में टिकट की लड़ाई थी, लगातार लंबी लड़ाई रही। क्या कहते हैं ये? देखिए, इसमें तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा। अपने राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल साहब और मेरे लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, जिन्होंने मुझ जैसे युवा को हरियाणा में सबसे कम उम्र में टिकट देने का काम किया। तो मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है और आज ये देश युवा की तरफ देख रहा है। राहुल जी ने हरियाणा प्रदेश में 15 से 20 युवाओं को टिकट देने का काम किया। आज बेरोजगारी का दर, युवा इतना परेशान है, दर दर भटक रहा है। तो आज राहुल जी इनको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। राहुल जी ने मुझ जैसे युवाओं को मौका दिया कि जाओ, अपनी जाके बातों को रखो, अपने क्षेत्र के युवाओं को मजबूत करने का काम करो, उनको रोज़गार देने का काम करो। और जहाँ तक आप देखिए, हरियाणा में आने वाला समय, ये जो आंधी चल रही है, ये कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। रोहित, अभी कांग्रेस के टिकट प्रार्थी थे ललित नागर, पूर्व विधायक भी हैं यहाँ से। टिकट नहीं मिला तो बड़ा आंसू बहाए हैं उन्होंने। देखिए, ललित जी के अब टिकट उनके अपने कारणों की वजह से कटी, इसमें हमारा क्या दोष है? तो पार्टी का फैसला है। पार्टी किसी को भी टिकट दे सकती है। ऐसा नहीं कि मैं अकेला था, 8 लोग और भी थे जिन्होंने अप्लाई किया था तिगांव विधानसभा से। ये तो पार्टी का फैसला होता है कि पार्टी ने किसको टिकट देनी है। कोई हमारी पर्सनल तो ग्रजिश थे नहीं कि ललित नागर जी से कि हमारे कोई पर्सनल ग्रजिश थे, और ये पार्टी ने फैसला करा। तो मुझे कहता है पार्टी का डिसीजन सर्वोप्रिय होता है। और उनके टिकट कटने का सबसे मेन कारण जो रहा वो ये रहा कि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोटें दिलवाने का काम किया, भाजपा के सांसद साहब महोदय को जिताने का काम किया। तो जो आज कांग्रेस में रह के बीजेपी को वोट दिलवाने का काम करेगा, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको टिकट देगी? और फिर मैं कहना चाहता हूँ कि आज ललित नागर जी किस बात के लिए रो रहे हैं? जब आपके अपने कारणों की वजह से टिकट कटी, ये बात आपने पहले नहीं सोची थी कि टिकट कटेगी? आज आप पार्टी के खिलाफ काम करेंगे तो फिर दूसरी बात उन्होंने बोला कि 84 की पीठ में छुरा घोंपा है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं कोई इंग्लैंड से आया हूँ क्या? ये 84 मेरी नहीं है, तिगांव से हूँ मैं। मेरे पिताजी 35 साल ललित नागर जी से बहुत पहले राजनीति में आ गए थे। 35 साल से राजनीति कर रहे हैं। हर चीज़ MP MLA बनना नहीं होता, बट समाज की सेवा के लिए, और 35 साल से राजनीति कर रहे हैं। तो ये कहना कि मैं 84 की पीठ में कैसे छुरा घोंपा? अब भी तो टिकट 84 पे ही है। अब भी तो टिकट ये पूरी 36 बिरादरी की टिकट है। कोई अकेली किसी की जागीरत तो है नहीं। मनाने की कोशिश नहीं की? देखिए, जहाँ तक मनाने की बात आप कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य रहे, कांग्रेस पार्टी में रहे, तो हमने बिल्कुल कोशिश करी। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। ये रहे मेरे पिताजी, गए बाकायदा उनसे मिलने के लिए गए। अब कुछ समाज के लोग हमारे साथ गए, हमने मनाने की कोशिश भी ज़रूर की, लेकिन उनका अहंकार जो हमें उनकी बातों से लगा कि हम तो चुनाव जीते पड़े हैं। देखिए, जिताने वाली जनता फैसला करेगी, आप और मैं कौन होते हैं। और दूसरी बात, हमने बोला हम एक कांग्रेस पार्टी में रहे। आज कांग्रेस ने फैसला ले लिया हमें साथ रहना चाहिए, कांग्रेस एक परिवार है। तो उसके जवाब में ललित नागर जी ने मुझे क्या कहा, उनकी दीवारों पे कांग्रेस के पोस्टर लगे रहते थे, तो उन्होंने बोला ये पोस्टर मैंने हटा दिए, भी भाजपा का कमल खिलेगा। तो इससे ज़्यादा स्पष्ट क्या हो सकता है? जो आदमी सीधा सीधा कह रहा हो भाजपा का कमल खिलेगा मेरे यहाँ पे, तो मैं यही कहना चाहूँगा शायद भाजपा का कमल आपके घर तो खिल सकता है, इस हरियाणा में और तिगांव विधानसभा में तो नहीं खिलने जा रहा। रोहित, इंस्टा पर बहुत लोकप्रिय हैं आप।
कितने 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं? नहीं, मेरे 12-13 लाख फॉलोअर्स हैं। 12-13 लाख। आज अपने समाज के लिए, अपने देश, अलग अलग प्रदेशों से सबका प्यार मिलता रहा है। तो देखिए, आज ये प्यारी ज़िंदगी में आगे बढ़ाता है, यही हिम्मत देता है। ये तो भगवान की दुआ से हम लोग सब चीज़ में संपन्न रहे। आज फिर भी सब कुछ का त्याग करके आज मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए अपनों के बीच में हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे पिताजी का गृह गांव रहा, आज ये मेरा समाज रहा, सब लोग रहे। तो मैंने इसको चुना, आज राजनीति को चुना ताकि मैं लोगों की सेवा कर पाऊँ। तो डीपीएस के में बड़ी चर्चा है, डीपीएस के एलुमनी हैं रोहित नागर, वहाँ के स्टूडेंट्स भी बड़ा फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। देखिए, शेयर तो आप डीपीएस की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ अलग अलग प्रदेशों से आके हमारे लोग काम कर रहे हैं इस गाँव विधानसभा में। कई मेरे चाहने वाले, कई राजस्थान से आए हैं, कई मध्य प्रदेश से भी आए हुए हैं, कई यूपी से आए हैं कि भैया आपके लिए काम कर रहे हैं। मैं कहा बेशक, आज समझिए 1 से 11 होते हैं और आपके यारे प्यारे आपको मजबूत बनाने का काम करते हैं। तो मैं उनका बहुत धन्यवाद देता स्कूलिंग के बाद रोहित कहाँ से एजुकेशन उसके बाद? हूं। एजुकेशन दिल्ली में यूनिवर्सिटी ILM, वहाँ पे मैंने अपनी एजुकेशन पूरी करी। लंदन की यूनिवर्सिटी ब्रैडफोर्ड, उसकी डिग्री ली मैंने BSc ऑनर्स मैनेजमेंट इन मार्केटिंग। तो उसकी डिग्री ली, पढ़ लिखने के बाद के साथ साथ ही मैं यूथ कांग्रेस में एक्टिव राजनीति करता आया हूँ। पिछले 10-12 साल से राजनीति कर रहा हूँ। आज खूब मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि शायद पार्टी के लिए मैंने इस इलाके में कहीं ना कहीं आज जो समाज को देखा, तो मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि जितनी आज समस्या लोगों की देखता हूँ कि अब मुझे फुल टाइम पॉलिटिक्स में रह के अपने समाज की सेवा करनी चाहिए। आज सड़कों का हाल आप देखेंगे तो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, यहीं पे भी दिखा देंगे क्या बुरा हाल है। आप थोड़ा सा कैमरा अगर उधर घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं क्या भाजपा ने कितना काम करवाया है, कितना कार्यकाल में उनका सुधार आया है। तो अब आपके सब कुछ सामने है। क्या इस क्षेत्र की जनता समझ नहीं रही है क्या हो रहा है? इस क्षेत्र की जनता अब की बार कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है और हरियाणा में मेरी तिगांव विधानसभा में जितना सुधार मुझसे कराया जाएगा, अगर इस क्षेत्र की जनता मेरी वोट की ताकत से मुझे जिताने का काम करेगी, तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा अपनी तरफ से। रोहित, ऐसा नहीं लगता कि ये जो तिगांव विधानसभा है, जब शुरुआत में बनी तो यहाँ कांग्रेस की सरकार थी 2009 में, और यहाँ से कृष्णपाल MLA बने, तब ये कहा गया कि विपक्ष में हैं, कुछ काम नहीं हुए। उसके बाद यहाँ ललित नागर विधायक हो गए, तब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, वो कांग्रेस के विधायक थे, और उसके बाद यहाँ भाजपा की सरकार थी। उसके बाद राजेश नागर बने यहाँ से MLA, लेकिन बार बार ये सुनने में आता रहा कि कृष्णपाल गुर्जर उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं, और दोनों के आपसी जो डिस्प्यूट हैं उनकी वजह से यहाँ काम नहीं हो पा रहा है। तो अब ये चौथा मौका है इस इलाके के पास, तिगांव को, जो बार बार कहते हैं कि पिछड़ रहा है विकास में कहीं। देखिए, जहाँ तक आप बात करें, पिछड़ा तो हुआ इन लोग नेताओं की वजह से पिछड़ा, जो कार्यनीति पे यकीन ना करते हुए उन्होंने अपनी राजनीति करी, सिर्फ अपने बारे में सोचा, इस क्षेत्र की जनता के बारे में नहीं सोचा। पर एक कहावत है कि जो भूखा आदमी होता है वो सोचता पहले अपना पेट भर लूँ, बाद में जनता का भरूंगा। इसी के कारणवश पुराने नेता काम नहीं कर पाए, और ऊपर वाले की दया से सब कुछ, सबके यार प्यार से भगवान ने हर चीज़ में संपन्न। तो आज इस क्षेत्र की जनता का पेट काटने नहीं आया मैं यहाँ, इस क्षेत्र के जनता का भला करने आया हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझ जैसे युवा पर मेरे क्षेत्र की तिगांव विधानसभा की जनता, मेरी 36 बिरादरी भरोसा जताएगी। आज जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, अब मुझे बहुत खूब प्यार मिल रहा है, खूब सबका फ़ोन आ रहा है। कम समय होने के कारण बल्कि हम सब जगह पहुँच भी नहीं पा रहे हैं, बट फिर भी कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना समय पर लोगों के पास पहुँचा। 2-2 घंटे हमारे कार्यक्रम लेट चल रहे हैं, बट फिर भी आज उत्साह, ये जोश, ये युवा शक्ति, मुझे पूरी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेगी। रोहित, आपको लगता है क्या सोचते हैं आप तिगांव को लेकर कि कैसा होना चाहिए तिगांव? क्योंकि एक पुल बनना शुरू हुआ नोएडा से जोड़ने के लिए, 10 सालों में वो पुल कंप्लीट नहीं हो पाया है, और बार बार बात होती रही कि ट्रिपल इंजन सरकार चाहिए, केंद्र में सरकार है, हरियाणा में ले आओ, पार्षद बना दो, लेकिन इसके बावजूद वो 3-3 इंजन लगने, तीनों इंजन फेल हो गए। क्या लगता है वो पुल पूरा नहीं हो पाया है? आप क्या सोचते हैं, क्या करेंगे यहाँ बन जाएंगे तो यहाँ क्या इस इलाके के लिए? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा अब बेरोज़गारी है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी मेरे युवा भाई हैं, देखिए 10 में से 10 काम मैं आज झूठ बोलूं अपने क्षेत्र की जनता को, मैं
10 में से 10 काम कोई नहीं कर पा पाता। पर आज मैं ये अपने क्षेत्र की जनता को वादा करता हूँ कि जितना मेरे से हो पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र के युवाओं को नौकरी दिलाने का काम करूँगा। आज बिजली की समस्या बहुत बड़ी है, कहीं गाँव में जाया जाए, कॉलोनियों में जाया जाए, केवल 3-3, 4-4 घंटे बिजली है। 24 घंटों में सोचिए 20 घंटे बिजली नहीं आ रही, 3 घंटे 4 घंटे बिजली है। आज लोग इतने बर्बरता में जी रहे हैं। तो जो अफसर आज इस पब्लिक के क्षेत्र की जनता की नहीं सुन रहे हैं, कांग्रेस की सरकार आने पर उनको हटाने का काम किया जाएगा। और आज आप समझिए सड़कों का क्या बुरा हाल है, आप देख सकते हैं। इन नेताओं ने कॉलोनियाँ तो काट दी, उसमें रास्ता भी बना देते। आज लोगों की पेंशन, ये ऑनलाइन पोर्टल जो बनाए गए भाजपा द्वारा, इनमें कितने हमारे बुजुर्गों की पेंशन कट गई। तो दूसरी चीज़ हम जो करेंगे, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर बड़ा विरोध है, किसानों में बड़ा विरोध है। मैंने आपको फिर वही बात कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक धांधली थी कि अपने एजेंटों को बिठाया जाए कमीशन लेने के लिए। हर आदमी उस फॉर्म को ऑनलाइन नहीं भर पाता, तो किसी को बोलता है कि आप 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये लेके भर दीजिए। आधे लोगों की आईडी काट दी गई है, उनका एड्रेस प्रूफ कट गया है। आप सोचिए ना, जब गरीबों की पेंशन तक काट ली इन भाजपा की सरकार ने, तो बाकी तो किसको छोड़ा होगा। इस हरियाणा में सरपंचों के साथ क्या हुआ ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबने देखा, अपने आंखों से देखा। इस हिंदुस्तान का जो किसान आपको अनाज देने का काम करता है, आपने उसी पे लाठीचार्ज करवाई, कितनी दरदरा से कराई। तो आज सब चीज़ देखी जा रही है। सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, जब ये भाजपा सरकार अपने कार्यकाल में ये सरकारी पदों को ही नहीं भर पाई, तो कोई काम तो हुआ ही नहीं। और काम किया होता तो खट्टर साहब को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रोहित, तिगांव विधानसभा में एक बहुत बड़ा इलाका कॉलोनियों का है, जहां प्रवासी बड़ी तादाद में रहता है और बिल्कुल नारकीय स्थिति में हैं वो लोग। क्या लगता है उनके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, मैं कहता हूँ कि आज जिन भी नेताओं ने ये इलीगल प्लॉटिंग करके काटे, सब चीज़ काटी, ठीक है, गरीब आदमी ने खरीदी वो चीज़ें, अगले आदमी को, हर आदमी को छत की ज़रूरत होती है। बट मेरा मानना है कम से कम उनको एड्रेस प्रूफ उनका पक्का मिलना चाहिए था, सड़कों का रास्ता प्रॉपर मिलना चाहिए था, सीवर लाइन प्रॉपर मिलनी चाहिए थी। इसको देखते हुए काम किया होता तो मुझे नहीं लगता आज इतनी समस्या देखनी पड़ती। पर केवल वही बात कि उन्होंने ये सोचा कि अपना पेट भरा जाए, बाकी भाड़ में जाए जनता। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार आई, इस क्षेत्र की जनता ने मुझे जीतने का काम किया, तो हम सीवर लाइनें डलवाने का काम करेंगे, सड़कें बनवाने का काम करेंगे और युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। प्रवासी कल्याण बोर्ड के गठन की बात कर रहे हैं। अभी पीछे फरीदाबाद आए थे, प्रवासियों ने बुलाया था, तो हुड्डा साहब ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम प्रवासी कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे। देखिए, हुड्डा साहब ने वादे के बहुत पक्के हैं। हुड्डा साहब जब किसी चीज़ को कह देते हैं तो उसको पूरा करते हैं। तो अगर आप समझिए इस बात को कह के कहें तो प्रवासियों के लिए इसको पूरा करेंगे सरकार आते ही। और आज मेरे भी क्षेत्र में काफ़ी तबके में प्रवासियों की वोट है। तो मैं कहता हूँ कि सबको ध्यान रख के चलना चाहिए। 36 बिरादरी एक है, किसी में ये नहीं करना चाहिए ये इस बिरादरी का, ये इस बिरादरी का, ये इस बिरादरी का। 36 बिरादरी को साथ लेके चलना चाहिए। भले वो प्रवासी सही या यहाँ के लोकल रहे हों, तो काम सबके लिए करें, बराबर करें, ताकि आप कभी अपने लोगों के बीच में ये ना कह पाएँ कि यार नहीं यार ये दूसरा है, ये दूसरा है। सब आपके क्षेत्र की जनता है, तो सबका जो भी भला करें, बराबरी से करें। रोहित, हमें समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है, मतलब रात को 2-2 बजे तक मीटिंग्स चल रही हैं, सुबह 6 बजे शुरू हो जाती हैं। देखिए, तो चुनाव है, चुनाव में ये चीज़ें चलती रहती हैं जी। हमें समय बहुत कम मिला। आज क्या है कि पिताजी की राजनीति रही, बट हमें युवा जोश देखते हुए ऐसा नहीं, कहीं कमी नहीं लग रही। और युवा इतने सारे हैं कि कई बार तो सुबह 4-4 भी बज रहे हैं। आप समझिए 10 बजे प्रचार बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारे साथी कहते हैं कि भैया कोई नहीं, हम 2-2, 4-4 करके आपसे मिलेंगे। कहीं भाषण माइक का यूज़ ना करिए, बट हमारे घर आ जाइए। तो आज इतना प्यार अगर देखने को मिल रहा है, तो मैं कहता हूँ जीत हार तो ऊपर वाले के हाथ में है, इस क्षेत्र की जनता के हाथ में। मेरे लिए तो ये प्यारी क्षेत्र की जनता ने मेरा दिल जीत लिया। तो मेरे लिए जितना इस क्षेत्र की जनता के लिए होगा, मैं उन पर बहुत खरा उतरूँगा। जो आज वो मुझसे उम्मीदें लगा रहे हैं, उन पर खतरा उतरूँगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो फरीदाबाद आप देखें बार बार चर्चा हो रही है, पूरे हरियाणा में चर्चा है। सबसे युवा उम्र के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं रोहित नागर, उन्हीं से बातचीत कर रहे थे हम। और ऐसे ही अपने इस खास कार्यक्रम विशुद्ध को जोड़े रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।